दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 3 टॉपिक, जिसमें कि हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है, और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन क्यों कहा गया है। ये आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक को देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो जिन लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 नहीं देखा हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वाला वीडियो जाके देख लेना, ताकि आप क्या है यूनिट 4 के टॉपिक को आप अच्छे से समझ सको। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वाला टॉपिक देख लेना है। और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स में मैंने करवाए हुए हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक वाला वीडियो भी देख लेना है। और मैंने अपने चैनल पे BSO 101 से रिलेटेड, BSOC 101 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, कम से कम 6 या 7 साल के मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वाला वीडियो देख लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का इस टॉपिक को, जिसमें कि हम देखने वाले फर्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री के साथ में क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का। आज के इस वीडियो में हम वो देखेंगे। फर्स्ट हम टॉपिक ये देखते हैं। तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री क्या है, एक दूसरे से क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन है। मतलब एक दूसरे, मतलब सोशियोलॉजी और हिस्ट्री क्या है, एक दूसरे पे मतलब क्लोजली रिलेटेड है। क्लोज रिलेटेड मीन्स मतलब एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हैं, मतलब क्लोज रिलेटेड है। मतलब ये दोनों का जो विषय है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड वो स्टडी करते हैं वो क्या है, सेम है दोनों का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताया, बहुत किससे स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी करते हैं और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का जो अप्रोच है समझने का, मतलब ह्यूमन सोसाइटी को, डेवलपमेंट को, दोनों का क्या अलग अलग है। दोनों क्या अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से देखते हैं। दोनों का अलग है। जिसमें कि फर्स्ट हम अब रिलेशनशिप में हम देखते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या करता है। तो सोशियोलॉजी स्टडी करता है स्ट्रक्चर्स और फंक्शन, सोसाइटी से जो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर्स है और फंक्शन कैसे काम करती है सोसाइटी, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्या है, ये स्टडी करता है। लेकिन जो हिस्ट्री होता है ना, वो क्या किस पे मतलब देखता है कि कैसे सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, कैसे समय इन्वॉल्व हुआ, समय के अनुसार क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हुए चीज़ें, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब हेल्प करता है सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों सोशल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन डेवलप होती है, डेवलप होता है पर्टिकुलर वेव्स में। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग द राइज ऑफ कैपिटलिज्म कैन बेनिफिट फ्रॉम बोथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल वेज। अगर हम समझे कि कैपिटलिज्म का कैसे प्रभाव बढ़ा था, अगर हम उसके फ़ायदे से, अगर हम उसके बेनिफिट समझ सकते हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं और सोशियोलॉजिकल वे से भी देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मीन्स क्या होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मीन्स होता है कि पास्ट के टाइम पे जो भी चीज़ें, मतलब लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें उनकी होती थी उस टाइम पर, कैसे सोसाइटीज़ वगैरह उनमें इन्वॉल्व हुआ था, इन सब चीज़ों पे मतलब ये क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स है। उन सब चीज़ों को हम कैसे समझ सकते थे, किस में ध्यान रखते हुए उन लोग देखते थे, मतलब पढ़ते थे, इन सब चीज़ों को मतलब बताते थे। कल्चर हो गया, उनके सोशल नॉर्म्स वगैरह, इंटेलेक्चुअल वगैरह के थ्रू के ध्यान में रखते हुए क्या है, हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उन सभी चीज़ों को। तो ये तो क्या है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मीनिंग है। अब बात आती है सोशियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। सोशियोलॉजिकल मीन्स होता है कि वो एनालाइज करता है कि क्या प्रभाव पड़ता था सोशल रिलेशन पे, क्लास स्ट्रक्चर्स पे, साथ पावर डायनेमिक पे। तो ये तो अपने फर्स्ट पॉइंट क्या था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। और सेकेंड टॉपिक क्या है, सोशियोलॉजिकल एनालाइज ऑफ हिस्ट्री। सोशियोलॉजिकल एनालाइज ऑफ हिस्ट्री में क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, अक्सर यूज़ करता है हिस्टोरिकल डेटा को, यूज़ करता है, मतलब हिस्टोरिकल डेटाज वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह जो भी मतलब बुक्स में प्रोवाइड की जाती है, जो भी हिस्टोरिकल डेटा, इवेंट्स वगैरह में कौन कौन से टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था, डेट्स हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, इन सभी चीज़ों के थ्रू क्या है सोशियोलॉजिस्ट के अंडरस्टैंड करते हैं किसको, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, बिहेवियर को, जो कि समय के अनुसार क्या है चेंज होती रहती है। फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी के एग्जामाइन करता है कि कैसे डिफरेंट सोशल मूवमेंट, जैसे कि सिविल राइट हो गया, फेमिनिज्म का मीन्स क्या होता है, स्त्री का अधिकार के लिए कैसे बढ़ा हुआ, कैसे इन्वॉल्व हुआ, इन सब चीज़ों को क्या है वो मतलब जांच बीच करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। लेकिन वो किसके थ्रू करता है, हिस्ट्री के थ्रू करता है।
हिस्ट्री के थ्रू कैसे पता लगाता है, उसकी ऑरिजिन क्या थी, इन्फ्लुएंस क्या हुआ था, प्रेजेंट डे सोसाइटी पे क्या क्या प्रभाव हुआ था, इन सभी चीज़ों के थ्रू क्या है सोशियोलॉजिस्ट क्या है, मतलब सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करता है हिस्टोरिकल डेटा को। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है जो कि सोशल चेंज। थर्ड पॉइंट में सोशल में क्या है, जो दोनों डिसिप्लिन क्या है किससे रिलेटेड है, सोशल चेंज के साथ है, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है, सोशियोलॉजी के फोकस करता है प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ सोशल पैटर्न पे। ठीक है, सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट अभी के टाइम पर, और फ्यूचर के टाइम पे जो भी सोशल पैटर्न होगा उसके ऊपर फोकस करता है। लेकिन जो हिस्ट्री होता है ये स्टडी करता है चेंजेस जो भी होता है समय के अनुसार, जो भी चेंज वगैरह होता है उस पर फोकस करता है, उस पर स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजिस्ट के एक प्रकार का क्या है, कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी है। कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी मीन्स क्या, प्रेजेंट के टाइम पे जो भी सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हो उन पे फोकस करता है। लेकिन हिस्ट्री क्या है, समय के अनुसार मतलब पता लगाता है कौन समय के अनुसार कौन कौन से ट्रेंड्स वगैरह लागू थे, उन सब चीज़ों पे क्या है फोकस करता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन थियरी। इन्फ्लुएंस ऑन थियरी में क्या है, जैसे बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थियरी जैसे कि मार्क्सिज्म्स हो गया, फंक्शनलिज्म्स हो गया, ये प्रकार का कि ये कहाँ से ये हिस्टोरिकल इवेंट्स और ट्रेंड्स पे मतलब पूरी तरीके से क्या है फोकस करते हैं। जो हिस्टोरिकल मेटरिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हम बात करें तो किसने जो हिस्टोरिकल मेटरिज्म को किसने डेवलप किया था, कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था। हिस्टोरिकल मेटरिज्म का मतलब क्या होता है, ये पूरी तरीके से किसके ऊपर बेस्ड है, समझने के लिए हिस्ट्री को किसके थ्रू, लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल्स के जो भी मेन चीज़ें उनको मतलब समझने के लिए, और जो भी इकोनॉमिक चेंज वगैरह होती है उनको समझने के लिए। तो रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री के साथ आज हमने क्या देखा, कम से कम 4 पॉइंट्स देखा, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स था। सेकेंड था सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री था। थर्ड था सोशल चेंज था। फोर्थ कौन सा था, इन्फ्लुएंस ऑन थियरी। अब हम शॉर्ट बिग समरी देखते हैं। इन समरी हिस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है, क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट, डेट वगैरह ईयर्स वगैरह प्रोवाइड करता है समझने के लिए कि सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व हुई थी। ठीक है, लेकिन जो सोशियोलॉजी होता है क्या ऑफर करता है, एथिकल टूल्स है के साथ स्टडी करता है किसके रिलेटेड, प्रेजेंट सोशल डायमेनिक से रिलेटेड ड्रॉ करता है, किससे मतलब किसके थ्रू ये सब करता है, सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, मतलब हिस्ट्री की जो भी प्रिजर्व चीज़ें होगी, प्रिजर्व नॉलेज की होगी, जो भी डेटा वगैरह हिस्ट्री के थ्रू जो क्या प्रिजर्व किया हो गया उनके थ्रू क्या एनालाइज करके मतलब एक्सप्लेन करता है किसको, करंट सोशल स्ट्रक्चर्स को, बिहेवियर्स को। ये तो हमने क्या देखा, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में क्या क्या है। तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री क्या है, एक अलग अलग डिसिप्लिन है, एक अलग अलग विषय हैं, एक दूसरे से क्या है, एक ओवरलैप स्टडी करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी को, दोनों का मेन तो काम तो यही है ना, ह्यूमन सोसाइटी और डेवलपमेंट को समझने के लिए। अब हम डिफरेंस वीडियो में क्या क्या देखने वाले, फोकस और स्कोप क्या है, क्या दोनों का क्या है, टाइम फ्रेम क्या क्या है दोनों का, मेथड्स क्या क्या है, पर्पस क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, और अप्रोच क्या क्या है। फोकस और स्कोप में क्या है, सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है, स्टडी करने के लिए सोसाइटी, सोशल बिहेवियर और रिलेशनशिप क्या क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का प्रेजेंट के टाइम पर, और नियर बाय जो पास्ट में ऐसे मतलब आसपास कौन कौन सी चीज़ें ऑकर वगैरह हुई थी स्टडी करने के लिए। ये पूरी तरीके से क्या है, किसको समझता है, ये सोशल पैटर्न को, और क्या क्या इंटरेक्शन और फंक्शन है किसका, सोशल इंस्टीट्यूशन का, फैमिली का क्या फंक्शन है, एजुकेशन का और गवर्नमेंट का सोसाइटी पे क्या क्या फंक्शन है, इन सभी चीज़ों को सोशियोलॉजी क्या है फोकस करता है। और हिस्ट्री क्या है, कॉन्सेंट्रेट करता है पास्ट से रिलेटेड इवेंट जो भी होता है उन पे फोकस करता है, पास्ट में जो जो चीज़ें हुए हैं समय के अनुसार जो जो चीज़ें वगैरह हुई थी सोसाइटी में उन चीज़ों पे फोकस करता है। तो ये किस पे देखता है कि कैसे सोसाइटीज़ और सिविलाइजेशंस क्या डेवलप हुए थे, उनमें क्या क्या चेंजेस हुआ था, क्या क्या प्रभाव हुआ था, किसके थ्रू, मतलब इन सभी चीज़ों को हिस्ट्री क्या किसके थ्रू करता है, सब समझता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट क्या थी, फोकस से हम दोनों का फोकस देखा हमने सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री का। अब सेकंड पॉइंट है टाइम फ्रेम, दोनों का टाइम फ्रेम क्या क्या है। ठीक है, सोशियोलॉजी के तरीके से मुख्य रूप से किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट पे फोकस करता है, अभी के टाइम पे और जो भी रिसेंट पास्ट था उस पे फोकस करता है। तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करते हैं, कॉन्टेम्परेरी सोशल इश्यूज को। कॉन्टेम्परेरी सोशल इश्यूज में क्या होता है, अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे जो जो सोशल इश्यूज और ट्रेंड्स वगैरह लागू उस पर फोकस करता है और समझता है कि कैसे करंट सोशल प्रॉब्लम्स को, मतलब इसका काम क्या होता है आज के टाइम में, मतलब प्रेजेंट में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह हो उन सभी चीज़ों को समझ के ये क्या है
भविष्य को अंदाज़ा लगाता है। ये क्या है, टाइम फ्रेम है सोशियोलॉजी का। लेकिन जो हिस्ट्री होता है ये क्या फोकस करता है, लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में फोकस करता है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये पास्ट को समझ के प्रेजेंट और फ्यूचर को अंदाज़ा लगाता है। तो दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो ना। सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, प्रेजेंट को समझ के, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को समझ के, सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह को समझ के फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा रहा है। लेकिन जो हिस्ट्री है पूरी तरीके से पास्ट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स वगैरह हुए थे उनसे रिलेटेड क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या अंदाज़ा लगा रहा है। तो ये तो क्या हुआ, टाइम फ्रेम हुआ। अब आता है मेथड, कौन कौन से मेथड वगैरह यूज़ किए गए थे, यूज़ किया जाता है समझने के लिए सोसाइटीज़ को, उनकी डेवलपमेंट्स वगैरह को, डेवलपमेंट को, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री को। सोशियोलॉजी क्या है, क्या क्या यूज़ करते हैं, रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं। कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हो गए, जैसे कि सर्वेज हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालाइज हो गया, इस सब चीज़ों को क्या यूज़ करते हैं गैदर करने के लिए डेटास और यूज़ करते हैं। और टेस्ट हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस किससे करते हैं, किससे रिलेटेड, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स सोशल फिनोमेना हो गई, अक्सर क्या ये यूज़ करते हैं इस सब चीज़ों से रिलेटेड, जो भी सोशल फिनोमेना वगैरह जो होती है ना उससे रिलेटेड क्या है, ये कल्पना करते कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके, सर्वेज वगैरह, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, स्टैटिस्टिकल एनालाइज वगैरह, इन सभी चीज़ों के थ्रू क्या है गैदर करते हैं डेटा को। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट के अक्सर क्या यूज़ करते हैं, ये क्वालिटी और क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए, पैटर्न सोसाइटी में एनालाइज करने के लिए। क्वांटिटेटिव में समझ सकते हो क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी। ये तो क्या सोशियोलॉजी का मेथड था। अब हिस्ट्री का क्या मेथड है, ये पूरी तरीके से रिलाई करता है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पे। प्राइमरी सोर्स कौन कौन सा है, डॉक्यूमेंट है, आर्टिफैक्ट और रिकॉर्ड के ऊपर है, इसके ऊपर पूरी तरीके से मतलब प्रभाव है, मतलब इसके ऊपर पूरे से जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हो गए, बुक हो गए, आर्टिकल्स हो गए और एनालाइज हो गए, ये सब क्या सेकेंडरी सोर्स है। इसी के थ्रू क्या ये रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं पास्ट इवेंट को, वापस से वो क्या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और साथ साथ इंटरप्रेट करते हैं पास्ट इवेंट के साथ में। तो हिस्टोरियन का मेन काम क्या होता है, समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट और क्या बेनिफिट्स थे उस इवेंट के। अक्सर किसको यूज़ करते हैं, यूजिंग नैरेटिव मेथड्स को यूज़ करके सभी चीज़ों को क्या है ये बताते हैं। ये तो हमने क्या देखा, मेथड्स देखा। अभी फोर्थ क्या है, पर्पस क्या है इनका, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का। तो सोशियोलॉजी क्या है, इसका मेन काम क्या होता है, समझने का और एक्सप्लेन करने का। समटाइम चेंजेस जो भी होता है सोशल सिस्टम में, बिहेवियर, स्ट्रक्चर्स, इन सभी चीज़ों को समझने और एक्सप्लेन करने का इनका मेन काम होता है। तो सोशियोलॉजी क्या एनालाइज करते हैं, किस को एनालाइज करते हैं, मतलब पैटर्न ऑफ बिहेवियर को चार्ज करते हैं पूरी तरीके से समझने की सोशल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि क्वालिटी, क्राइम इन एजुकेशन को। तो सोशियोलॉजी के तरीके से किसको एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को पूरी तरीके से क्या है ये चार्ज बीज वगैरह मतलब अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं समझने के जो भी सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, जैसे कि अगर हम बात करें क्राइम वगैरह, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो हिस्ट्री क्या काम करती है, अंडरस्टैंड करने को, इंटरप्रेट करती पास्ट इवेंट को और डेवलपमेंट जो भी सोसाइटीज़ की है उनको समझने के लिए। तो हिस्ट्री का जो मेन काम क्या होता है, सीखने का, पास्ट से चीज़ों का मतलब जो भी पास्ट से जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को सीखने की मतलब कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस। जैसे कि पास्ट से क्या क्या चीज़ें मतलब प्रिजर्व की गई थी, नॉलेज के थ्रू जो नॉलेज प्रिजर्व किया गया था उसके थ्रू पूरी तरीके से क्या है ये प्रकार का निरीक्षण करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को, समय के अनुसार उन्हें क्या क्या ह्यूमन्स ने एक्सपीरियंस किए थे, उन सभी चीज़ों पे क्या है ये पूरी तरीके से चार्ज मतलब गहराई में चार्ज पहुँचते हैं। इनका हिस्टोरी का काम ये होता है। ये तो क्या देखा हमने, पर्पस देखा। अब फिफ्थ क्या है, अप्रोच टू स्टडी। अप्रोच टू स्टडी में क्या होगा, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में। तो सोशियोलॉजी किस पे एम्फेसाइज करता है, स्टडी करने के सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलेशनशिप्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर। ये तो क्या सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी करता है कैसे इन सब चीज़ों का, कैसे इंडिविजुअल ग्रुप में क्या इंटरेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों और कैसे एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या है सोशियोलॉजी स्टडी करता है। लेकिन जो हिस्ट्री क्या होता है एक ब्रॉड एक्सपेक्ट से सोसाइटी का इवोल्यूशन का, कैसे सोसाइटी का इन्वॉल्व हुआ था, कि किस किस के फोकस करता है, पॉलिटिकल के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, कल्चर चेंजेस के ऊपर, के क्या 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 चेंजेस वगैरह हुए थे समय के अनुसार, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या फोकस करता है। और किसका रोल क्या होता है, क्या क्या रोल था किसका, लीडर्स का, और क्या क्या मूवमेंट्स के क्या क्या रोल थे, क्या क्या मूवमेंट्स के कारण क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या उस टाइम पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस थे, और कौन कौन से लार्ज स्केल इवेंट्स जैसे कि
और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, स्टेट फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब क्या एक लार्ज स्केल इवेंट थे। उस टाइम पे क्या क्या उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह हुई थी, कौन कौन से कल्चर चेंज वगैरह हुए थे उस टाइम पे, इन सब चीज़ों पे क्या है ये हिस्ट्री फोकस करता मतलब अप्रोच है। तो ये तो हमने देखा, फिर अप्रोच देखा। तो ये तो हमारा कौन सा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री का देखा हमने, जिसमें कि हमने 5 टॉपिक देखा। तो फर्स्ट क्या था, फोकस एंड स्कोप देखा, सेकंड था टाइम फ्रेम था, थर्ड मेथड था, फोर्थ क्या था पर्पस था, फिफ्थ क्या था अप्रोच टू सोसाइटी। अब जो थर्ड टॉपिक है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज़ ए सब डिसिप्लिन। हिस्टोरिकल को सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन क्यों कहा गया है? तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के सब डिसिप्लिन है किसमें, सोशियोलॉजी में ही, क्यों ये फोकस करता है पूरी तरीके से सोशल और पॉलिटिकल फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए, समय के अनुसार जो भी चेंजेस होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए ये दोनों मेथड को यूज़ किया जाता है। क्यों सोशियोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है, साथ हिस्ट्री को भी यूज़ किया जाता है समझने के लिए ह्यूमन सोसाइटीज़ को और डेवलपमेंट का, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके, इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, क्या क्या मतलब जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो आज के टाइम पे करंट सोशल स्ट्रक्चर पे, इन सभी चीज़ों पे क्या है ये फोकस करते। इसलिए क्या क्या हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन भी कहा गया है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे की पॉइंट है जो कि सब हिस्ट्री सोशियोलॉजी को सब डिसिप्लिन कहा गया है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, सेकंड है फोकस करता है ये लार्ज स्केल सोशल चेंज पे, थर्ड है कंपैरेटिव एनालिसिस है, फोर्थ क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या है, ये कंबाइन करता है सोशियोलॉजिकल थियरीज साथ में हिस्टोरिकल मेथड को स्टडी करने के लिए, किसको सोशल चेंजेस जो भी होती है टाइम के आसपास जो भी चीज़ें की चेंजेस वगैरह होती है उसके ऊपर ये पूरी तरह से स्टडी करता है। उसके बाद में आता है फोकस किस पे करता है, जो लार्ज स्केल सोशल चेंज, जो सबसे बड़ी जो सोशल चेंजेस हुई थी उस टाइम पे उस पर फोकस करता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिवोल्यूशन हो गया, स्टेट फॉर्मेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन सभी चीज़ों के थ्रू क्या ये अंडरस्टैंड करता है किसको, सोसाइटी पे क्या क्या इसका प्रभाव हुआ था। थर्ड आता है कॉम्परेटिव एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस में क्या है, ये कंपेयरिंग करता है सोसाइटी को आसपास जो भी डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स थी, ये क्या की मेथड यूज़ की जाती है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में समझने के लिए ह्यूमन सोसाइटीज़ को। उसके बाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि हम समझ सकते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को, इसमें क्या है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जेंडर रोल्स हो गया, सोशल मूवमेंट हो गया, फिर इमरजेंस ऑफ ग्लोबल सिस्टम। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी सब डिसिप्लिन। तो अभी हमने कौन सा टॉपिक देखा, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन। तो आज के इस वीडियो में हमने कम से कम 3 टॉपिक देखा था, रिलेशनशिप देखा था, डिफरेंस बिटवीन ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री देखा था, फिर हमने देखा था जो लास्ट टॉपिक क्या था, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक देखा। ये तीनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये तीनों टॉपिक एग्जाम में अक्सर हर एक पेपर में पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए होंगे, आप देख सकते हो, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, कम से कम मैंने अभी 7 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हैं। आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन कौन कौन से हिस्टोरिकल सोशल सब डिसिप्लिन रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो एक बार जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, खुद से एनालाइज करोगे ना, तब आप देखोगे कि क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने BSO 101 से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है। आप एक बार वो वीडियो देख लोगे, आप समझ जाओगे कि इग्नोर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सारे डाउट एक बार क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना है। साथ साथ मैंने इसके यूनिट 2 यूनिट 3 के भी प्रोवाइड किए गए हैं, ब्लॉक 1 के इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के, एक बार वो भी देख लेना। मैं आपको लिंक सभी वीडियो के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ साथ मैं आपको इसी का PDF भी, मैं आपको इस वीडियो का PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। जितने भी अब मेरे को 3 टॉपिक मैंने आपको समझाया हो, आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट हो इन 3 टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या मैं एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूँ और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कौन से और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहे तो मुझे कमेंट करके बताना है। वैसे तो मैंने इस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुकी हूँ विद आंसर्स के साथ में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आप बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप वो क्वेश्चन करके जाओगे आप 100% 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो बस आप उतना भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी इनफ है, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक बार आप मेरे चैनल पर जाके आप सभी चीज़ों से आप
क्या देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया या चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सभी चीज़ों के मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, सब चीज़ों को तो आपको क्या है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्या है आपको हर एक वीडियो से रिलेटेड के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ आपको क्या वीडियो सब्सक्राइब करना है। कुछ भी डाउट हो कार्य तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।